हो गया राधा कृष्ण कुंज लीला। रात्रि रात्रि दिने कुंज क्रीड़ा करी राधा संगे ईश्वर वय सफल कईल क्रीड़ा रंगे। And 188 188 ना इसका आगे तो कृष्ण किस प्रकार गोपियों के साथ राधा आदि गोपियों के साथ क्रीड़ा आदि करते थे, ये सब कथा सुनाया था। जिस प्रकार गोपियों की वयस के बारे में बताया और कृष्ण की वयस भी बताया गया, उम्र कितना है। ये दोबारा बोलना पड़ेगा नहीं। बाल्य शैशव, बाल्य कैशोर और पौगंड और यौवन, इसके बारे में जो बताया गया था। ये यौवन काल आने के साथ ही साथ हृदय में जो अपराकृत जो भाव उदित होता है वो भी बताया था। चलो प्रभु कहे यह है आगे कहो आर, राय कहे या वही बुद्धि गति नहीं आर। महाप्रभु इस कथा को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। ये सब कथा बोलने क्या बोले, कहाँ तक सुन पाओगे। तो बोला ही था, ये अत्यंत जो है गोपनीय कथा है। इसको आगे कह रहे हैं, प्रभु कहे यह आगे कहो और, राय कहे यही वही बुद्धि गति नहीं यार। प्रेम विलास विवर्त एक है, ताहा सुनी तुम्हार सुख है कि ना है। प्रेम विलास विवर्त के बारे में बताया। विवर्त माने दो अर्थ बताया था, घूरना वाना, और विवर्त शब्द और एक होता है भ्रम। प्रेम विलास विवर्त के बारे में भी बताया। किंतु अपराकृत रसरसिक श्री रामानंद राय ने अपने स्वरचित एक सुंदर कीर्तन किया। जिस कीर्तन के सुन करके प्रभु चैतन्य महाप्रभु भी क्या हुए, ऊपर से तो प्रसन्न, ये अंदर से प्रसन्न हुए और बाहर से लज्जा प्रकाश करना, क्योंकि प्रेम है। इसलिए करे ये तो बोली आपन कृत गीत एक गाहिला, प्रेमे प्रभु सहस्य तार मुख अच्छा दिला। इस कथा को सुन करके महाप्रभु ने किया कि राजमंद की मुंह ढक दिया। कैसे? अपने हाथ से ढक दिया। बोले अरे ये इसके बोलना नहीं चाहिए है? प्रेम की जो ऐसे विवर्त की कथा है वो सब जगह में प्रकाश होनी नहीं चाहिए है? क्योंकि प्रेम एक कपूर के भांति है। प्रेम कैसे है? कपूर के भांति है। जैसे कपूर के यदि
खुले जगह में रख दिया जाए वो क्या हो जाता है, उड़ जाए, उग जाए। ठीक उसी प्रकार प्रेमिक प्रेमिका के हृदय में जो है प्रेम छुपे रहता है। केवल प्रिया प्रियजन ही अपने प्रेम के बारे में वो जान सकते हैं। और दूसरे एक उदाहरण जैसे दीपक की भांति है। दीपक कहाँ रखा जाता है? यदि खुले मेले जगह में रख दिया जाए हवा से वो बुझ जाएगा। इस ठीक उसी प्रकार जो है प्रिय प्रियजन व प्रेमिक प्रेमिक के हृदय रूपी कंदराओं में वो विराजमान रहता है। कहाँ रखना चाहिए दीपक? जहां पर हवा न आ जाए, बुझ जाएगी। बुझ जाएगी नहीं बुझ जाएगी? कौन ट्रांसलेट कर रहे हैं? अच्छा, इसलिए कह रहे हैं ये समस्त जो है अत्यंत जो है गुड़ कथा है। इसके बारे में हम लोग भी आलोचना किया था। ये अपरागित जो वस्तु जो है वो प्राकृत इंद्रियों के द्वारा वो गोचर नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। अपराकृत वस्तु के अनुभव करने के लिए उसके लिए साधन भजन करना पड़ता है। जिस प्रकार दूध में घी है किंतु घी के जो है देखने के लिए उसकी प्रक्रिया बताया गया। उसके दूध के पहले क्या करो, गरम करो, फिर करके गरम करके फिर उसके दही जमाओ, फिर उसके दही के मंथन करो, विलन करो। मंथन के पश्चात उससे मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन से फिर घी निकले। ये तो समझ में आ जाता। ठीक उसी प्रकार प्रेम वस्तु के जो है जानने के लिए श्रद्धा से लेकर के साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थमति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, इसके बाद प्रेम, ये सब भी हम बताया था। भगवान में विशेष करके जो है सगत सजातीय विजातीय भेद रहित तो ब्रह्म कहा जाता है। ये सब बहुत कुछ आलोचना किया था। सगत सजातीय विजातीय भेद रहित ब्रह्म है। किंतु यहाँ पर ब्रह्म शब्द की जो अर्थ जो बताया गया, क्या बताया था? ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? मूल अर्थ क्या है? प्राइमरी मीनिंग क्या है? ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। ब्रह्म शब्द की अनेक अर्थ होता है। ब्रह्म शब्द के ज्योति कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, मन कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है, शरीर कहते हैं, अनेक अर्थ हो जाता है। किंतु ब्रह्म की मूल जो अर्थ जो है उसे कहा जाता है क्या? भगवान। इसलिए कहते हैं ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। जिनके बराबर तो बहुत दूर की बात, जिनके अधिक से तो अधिक दूर की बात, उनकी बराबर भी कोई वस्तु नहीं है। न तस्य कार्य करंच विद्यते, न तस्य समकस्य अधिकस्य दिश्यते, परास्य शक्ति विविधुर सुवते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इस श्लोक की याद रखना पड़ेगा। न तस्य कार्य करंच विद्यते, याद रखा कि नहीं रखा? इतने समय नहीं है, कोई बात नहीं है। न तस्य कार्य करंच विद्यते, न तस्य समकस्य अधिकस्य दिश्यते, परास्य शक्ति विविध सुवते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ठीक, इसलिए वास्तव रूप में ब्रह्म जो है स्वयं भगवान है। न तस्य कार्य करंच विद्यते, उनकी कार्य कारण की बारे में जानना अतीव जो है
कठिन है, सब लोग जान नहीं पाते हैं। न तो कार्य विदेश देते न तो समकश्च अधिकस्य दृश्यते, उनकी समान कोई भी नहीं है और उससे अधिक कैसे बन जाए कोई है। न तो कार्य करने विद्यते न समुद्र, परास शक्ति, उनकी जो पराशक्ति जो है उस पराशक्ति के द्वारा स्वयं भगवान कार्य आदि करते रहते हैं। परा माने श्रेष्ठ, न तो पराशक्ति विविध होती, वह पराशक्ति के बारे में श्रुति में भी वर्णन किया गया है। वो क्या करते हैं ना, स्वाभाविक अचिंत शक्ति के द्वारा वो कार्य आदि करते रहते हैं। स्वाभाविक न तस्य कार्य कर्म विधे न तो समस्त अधिक दृश्यते परास शक्ति विदुष हुआते, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, ज्ञान बल और क्रिया अर्थात संबित संधिनी और लादिनी शक्ति है। अर्थात भगवान जो कुछ भी कार्य करते हैं ये तीन शक्ति उसमें विराजमान है। उसमें मूल शक्ति क्या है, रादिनी शक्ति कहा जाता है, आनंद शक्ति के जैसे सवार ऊपर संबित संधिनी और रादिनी। संबित माने ज्ञान, ज्ञान शक्ति कहा जाता है, और संधि माने सत्ता शक्ति जो होता है एग्जिस्टेंस, और रादिनी आनंद के द्वारा ही स्वयं वो आनंद आस्वादन करते हैं और दूसरे की भी आनंद रस आस्वादन कराते हैं। वही आनंद की बलादिनी शक्ति की मूर्त स्वरूप जो प्रकाश जो राधा रानी है, एक राधिनी शक्ति ही मूल कहा जाता है। आज भगवान सच्चिदानंद वेगा, सच्चित आनंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, ये सच्चित आनंद एक होते हुए पर भी अनंत रूप में प्रकाशित हो रहे। सत माने सत्ता है और चित माने ज्ञान और आनंद लादिनी शक्ति कहते हैं। थोड़ा से तत्व ज्ञान होनी चाहिए ना। तो जगत में जो कुछ भी क्रिया आदि होते जा रहे हैं ये तीनों शक्ति इसमें रहता है। ब्रह्म जिसके जो अद्वैतवादी वो ब्रह्म कहते तो एक ही उसमें रहता है, क्या है ज्ञानमय कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञान, ज्ञानं ब्रह्म। और जब परमात्मा कहा जाता है उसमें दो रहता है, क्या रहता है, ज्ञान और सत्ता रह जाता है। परमात्मा सब जगह देखते हैं विटनेस के रूप में, और आनंद जहां पर होता है ये तीनों ही एकत्रित हो जाते। इसलिए एक एक सत्ता की अधिष्ठात्री देवता भी बताया गया है। सत्ता की अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु कहा जाता है। कृष्ण स्वयं जो है ज्ञान की अधिष्ठात्री देवता कहा गया, और राधिनी राधा रानी। सब आप लोग सब जानते हैं ना, सब राधा तत्ववादी में कितने बार सुना, राधा अष्टमी अच्छी तरह से पालन किया, राधा तत्व सुना सब लोग। जीवन में कितने बार राधा अष्टमी किया, कितने बार किया, जितने जितने उम्र है उतने ही राधा अष्टमी किया आप लोगों ने, किया कि नहीं किया। हाँ चलो हम इसमें कह रहे हैं वही से स्वयं भगवान कहते हैं स्वगत सजातीय विजातीय भेदरहित ब्रह्म। इसके बारे में भी क्या बताया, स्वगत माने अपने इंद्र आदि आदि जो है सभी इंद्र के आदि के द्वारा सब कार्य कर सकते भगवान। जीव जो है केवल एक इंद्रिय के द्वारा एक काम कर सकते हैं। जैसे हम आंखों के द्वारा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, कान के द्वारा हम सुन सकते हैं, किंतु भगवान सब कार्य। इसे श्लोक आपको याद रखना, अंगानी जैसा सकल इंद्र ब्रह्म संहिता में कहा रखना पड़ेगा। सब इंद्रियों के द्वारा सब कार्य कर सकते हैं। भगवान आंखों के द्वारा भी भोजन कर सकते हैं, आंखों के द्वारा भी चल सकते हैं,
है? और आंखों की तरह भी देख, सब एक ही इंद्र, सब इंद्र की तरह सब कार्य आदि कर सकते हैं। आज हाँ, और क्या बताया, इसलिए कहा जाता है सगत भेद रहित। भेद माने उसे कोई भेद नहीं है। सजातीय भगवान विष्णु के जितने भी विग्रह आदि जो है, स्वरूप आदि जो है, उससे कोई भेद नहीं है। रामादि मूर्ति सुकला नियमिन तिष्ठ नानावतारो मुकरत भुवनेशु किंतु कृष्ण संग परम अपमान जो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजान। एक ही भगवान अनंत स्वरूप में प्रकाशित हो रहे हैं, कभी राम रूप में, कभी निसिंह रूप में, कोई बराह रूप में। जैसे से भक्त होते हैं उसी भक्त के निकट अपने स्वरूप को प्रकाश करते हैं। दस भक्त के निकट राम रूप में प्रकाश करा देते हैं। हनुमान के पास क्या प्रकाश है? राम रूप में। वही कृष्ण अयोध्या में राम के रूप में, वैकुंठ में नारायण के रूप में, जहां पर उनकी जो गरुड़ विचक्षण आदि है, और इसमें क्या बोले, द्वारिकापुरी में है, द्वारकाधीश के रूप में प्रकाशित है, और मथुरा में मथुराधीश के रूप में, और वृंदावन में वृंदावन श्याम सुंदर रूप में प्रकाशित होते हैं। वो भी रस के अनुसार स्वयं भगवान अपने अपने भक्तों के निकट वो स्वरूप प्रकाश करते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट उस भाव प्रकाश करते। उधर आश्चर्य होता है, जो जैसे रस के भक्त है उसके वही स्वरूप की दर्शन करते हैं। जब कृष्ण कंस के रंगालय में जो प्रवेश करने लगे, द्वादश रस के व्यक्ति बैठे हुए थे। द्वादश माने 13, 12 रस के भक्त लोग बैठे हुए थे, और अपने अपने रस के अनुसार उसी प्रकार कृष्ण के दर्शन करने। मल्लानंग असने नीनांग नरोवर, इस लोग याद है, याद कर ले। तो जैसे से भक्त होते हैं उस भक्त भगवान को दर्शन करते हैं। किंतु भगवान एक ही है, एकमेव वो परम तत्व, एक ही परम तत्व है, और भक्त की भाव के अनुसार वो दर्शन होता। भगवान दो नहीं है। इसी से सगत सजातीय भेद रहित, जितने भी विष्णु तत्व है सब एक ही। यदि कहो कृष्ण एक अलग भगवान है और रामचंद्र और एक अलग भगवान है, इससे क्या होता है? अपराध बनता है। ईश्वर भेद मान लिए है तो अपराध, भेद नहीं, एक ही वस्तु है। भक्त की केवल प्रेम माधुर्य के अनुसार दर्शन करना है। जैसे एक व्यक्ति के दो काम है, वो डॉक्टर भी है और लॉयर भी है। जब जिस स्थान पर पहुंचते हैं वो उसी प्रकार जो है वो वस्त्र आदि धारण पोशाक पहनते हैं। अस्पताल में जाए, क्लिनिक में जाए तो डॉक्टर की पोशाक पहन दे, और जब कोर्ट में जाए तो वकील का जैसे है, देख। तो उसी प्रकार कहें भगवान एक ही होते हुए पर भी भक्त के प्रेम माधुर्य के अनुसार अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। ये तत्व सिद्धांत समझना चाहिए। और विजातीय भेद रहित, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या बताया? ये माया जी भगवान से भेद है। एक अंश और एक अंशी है। अंश कौन है? जीव अंश है और भगवान अंशी है। किंतु इसमें कहते हैं विजातीय वस्तु कौन हो रहे? माया। कृष्ण की यदि सूर्य के साथ तुलना दिया जाए, माया के किसके साथ तुलना दे रहे हैं? अंधकार से। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, है कि नहीं? किंतु फिर कह रहे माया क्या है, भगवान की क्या है?
शक्ति है। शक्ति शक्ति मतोर दयोर अभेद है। भगवान अकेला नहीं रहता। भगवान कैसे रहते हैं? अपने शक्ति के साथ ही रहता है। इसलिए विजातियों के भेद रहित हो रहा है यहाँ पर। तत्व सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर क्या हो रहे हैं? विजातीय होने पर भी भेद हो, अभेद हो रहा है। विजातीय होने से तो भेद हो जाता ही है। जैसे चावल में कंकड़ मिला दी तो चावल एक अलग वस्तु है, कंकड़ अलग वस्तु है। बात ही सही है कि नहीं? किंतु देखो भगवान की शक्ति की वजह से एक अपूर्व बना रहे हैं, अपराकृत वस्तु होने के नाते। माया कृष्ण और माया विपरीत वस्तु है। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो माया भगवान के साथ कैसे रह सकती है? कि शक्ति होने के नाते उसके अभेदित्व भी बता रहे हैं। इस प्रकार दो उदाहरण के द्वारा दिखा। जैसे क्या बोले, मकड़ा जो है, स्पाइडर, मकड़ा क्या बनाते हैं? अपने लार से ही वो जाल बनाते और वो लार को अपने अंदर ले लेते। आप देखे होंगे मकड़ा जाल बनाते बनाते जब नीचे गिर जाता है, वही अपने लार के द्वारा ही वो पेड़ ऊपर चढ़ जाते हैं और लार को अंदर ले लेते हैं। जब वो जाएगा आप देखना, वो लार को जो है अपने मुख से अंदर वो लेकर अंदर 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 चले जाते, ऊपर उड़ जाते। आश्चर्य है। दूसरी एक उदाहरण जैसे हमारे हाथ के नाखून और बाल जो है, बाल क्या है? शरीर के अंग से होते हुए, शरीर के अंग होते हुए शरीर से भी अलग कहा जाता है। नाखून बढ़ जाए तो हम काट देते हैं। लोग क्या करते हैं? ये करते हैं, बढ़ाते रहते हैं, उसकी अच्छी तरह से जाते रहते हैं। बाल हम लोग काट देते हैं। देखो उसमें काटने में कष्ट नहीं होता। शरीर के अंग से होते हुए भी पर भी शरीर से भी अलग होता है और फिर शरीर के साथ ही भी रहता है। भगवान ने ऐसे एक अपूर्व करके सजाया, इसके अचिंत वस्तु भी कहा जाता है। भगवान ने जो हमारे शरीर में जो कुछ भी वस्तु दिया उसमें एक विशेष तात्पर्य है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं, विजातीय वस्तु होते पर भी, जो विजातीय वस्तु है, अपोजिट वस्तु है, कि वो होकर के फिर उसमें अभेदत्व कह रहे हैं, माने भेद रहित, नॉन डिफरेंस। इसलिए स्वयं भगवान जो लीला आदि करते हैं, अर्थात जो हम ब्रह्म के बारे में जो अभी इतने समय जो बताया, ये स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित ब्रह्म है। वही परब्रह्म भगवान है। भक्तों के साथ कैसे प्रेम विहार आदि करते हैं। सबसे सर्वोत्तम प्रेम कहां पर प्रकाशित होता है? रासलीला में, ब्रज में। सैम रमा रमनम सुंदरता वरिष्ठ सुंदर महित समस्त जगत जनस श्यामस वाम बुद्ध कदातनु काम इंदिरा ब्राह्मण। वो रासस्थली में जब स्वयं कृष्ण राधा जी के साथ विराजमान होते हैं, राधिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका, कृष्ण सब अपने जो जितने सौंदर्य के वो बढ़ाते रहते हैं, उससे दुगना श्रीमती राधिका भी बढ़ाते रहते। दुहा प्रेमे हॉय उड़ा उड़ी, प्रेम की माधुर्य प्रकाश करने के लिए एक दूसरे के साथ इतने कंपटीशन करते रहते।
इतने प्रेम की ऐसे सौंदर्यता प्रकाश, सैम रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ, वरिष्ठ मन श्रेष्ठ। राधा की सौंदर्य माधुर्य और कृष्ण की सौंदर्य दोनों की सर्वोत्तम रूप में कहां पर प्रकाश हो रहे हैं? रासस्थली में और राधा जी के साथ जब है? और दूसरे के साथ रहने जो प्रेम जो अनुसार वो स्वरूप प्रकाश नहीं होता। जैसे से भक्त, इसलिए कहते हैं जैसे से भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के निकट उस स्वरूप के प्रकाश कर देते हैं। सख सखाओं के पास सख स्वरूप प्रकाश कर देते हैं। वात्सल्य रस के भक्त के निकट बाल गोपाल के रूप में प्रकाश करते हैं। जैसे माँ यशोदा कृष्ण के क्या देखे दर्शन करेंगे? वही 5 से 7 साल से अधिक नहीं है, 5 साल के बालक जैसे लगाता है। आज सखाओं के निकट सख भाव से होते हैं, 7-8 साल के रूप में वो प्रकाश होते रहा। यही तो भगवान की वैचित्रता है। भगवान में इसे कहते हैं भगवत्ता कहते हैं। एक ही साथ में भक्त लोग बैठे हुए, मां यशोदा गोपाल को स्तनपान करा रही, और इतने समय मां यशोदा ने क्या देखा? गोपाल के जो है ललाट पर जो है कोई लाल कुछ लगा हुआ है। मां यशोदा उसको सोच रहे हैं ये जमुना की मिट्टी लग गया, सोच रहे हैं जमुना की मिट्टी कहीं भी ये लाल लाल होता है। सोच रहे ठीक से इनके हमारे जो परिचारिका जो है इनके ठीक से स्नान नहीं कराया। कुंदलता कहने लगे अरे नहीं ये मिट्टी नहीं है, ये क्या है? ये सिंदूर है। बोले ये कहां से है? ये क्या है? बोले तुम्हारे बालक जो है रास करते रहते। रास क्या है? तो मां यशोदा क्या बोलते? रास शब्द की अर्थ होता है, रास शब्द माने रसते आसते नित्य गीत क्रीड़ा आदि जो होते हैं उसके रास कहा जाता है। जैसे छोटे छोटे बालक बालिका जो है एक दूसरे के हाथ पकड़ करके नित्य आदि करते हैं, उसके भी रास शब्द का अनेक अर्थ होता है। रास शब्द की जो अर्थ होता है जहां पर नित्य गीत है उसके रास कहा जाता है। आलिंगन चुम्बन आदि अनेक प्रकार होते हैं। तो छोटे छोटे बालक बालिका एक दूसरे के भी आलिंगन करते हैं, चुम्बन आदि भी करते हैं। तो मां यशोदा यही सोच रही है रास माने इतना ही तक है, एक दूसरे की हाथ पकड़ करके नित्य गीत आदि इतना ही तक है। किंतु वास्तव रास के मूल तात्पर्य क्या होता है? जहां पर किशोर किशोरी जुगल की जो है, जहां पर अनेक प्रकार जो है आलिंगन चुम्बन आदि ये सब रहता है। एक ही वस्तु जो है अपने अपने भाव के अनुसार वो अनुभव करता है कि? तो ये समस्त जो इसलिए कहा जाता है ये वात्सल्य भाव है, ये अनुसार ये है। और माधुर्य भाव के जो है कृष्ण 8 साल के हो गए, 6 साल के समय कृष्ण ने गोपियों के साथ वस्त्रहरण लीला आदि दर्शन वो बताया गया। 7 साल के समय कृष्ण गिरिराज गोवर्धन धारण किया, और 8 साल के समय कृष्ण रासलीला आदि है। भागवत के अनुसार कृष्ण के इसमें वर्णन होते जा रहे है क्या? तो ये जो रास शब्द की जो है अनेक अर्थ होता है, लोग एक ही अर्थ लेकर के उसके कुत्सा रचना कर देते हैं। कुत्सा समझते हो? उल्टी सीधी बात बोलते रहते दूसरे की। अरे कृष्ण ने रास किया, क्या रास किया है? छोटा बालक है, 7 साल के बालक है, क्या रास करे? 8 साल के बालक है। रास शब्द की अनेक अर्थ होता है। रस कदम्ब, जहां पर रस की माधुर्य की जो प्रकाश रहते है, गुणावर्त है। शांत दास सख वात्सल्य माधुर्य समस्त प्रकार की
रस कहां पर प्रकट होता है? रास में ही प्रकट हो जाता है? जैसे राधा जी मान कर लेती है, वहीं पर शांत रस की प्रकाश हो जाता है? फिर दास रस की भी प्रकाश हो जाता है, सेवा आदि करते रहते हैं। रास में ऐसे समस्त रसों की वहीं पर प्रकट होता है। शांत, दास, सख, वात्सल और माधुर्य। किंतु ये गुण तात्पर्य है, एक रस दूसरे रस की मित्र रस कहा जाता है, और एक होता है बैरी रस भी कहा जाता है। एक मित्र रस होता है और एक बैरी रस होता है। शक्कर रस की मित्र रस कौन सा है? माधुर्य रस जो होता है। दास रस के जो है दास का जो है मित्र रस होता है वात्सल। अच्छा, फिर दास की बैरी रस क्या हो जाता है? माधुर्य, जो कंजुगल मूड है। ये समस्त बहुत, एक होता है मित्र रस और एक होता है बैरी। बैरी माने शत्रु रस होता है। ये समस्त जो विचार आदि दिखाया गया। किंतु एक आश्चर्य की बात है, जैसे सख रस है, सख रस में सुबल श्रीदाम आदि प्रधान कहा गया। प्रिय नर्म सखा जहां पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रिय नर्म सखा। भी कई प्रकार की सखाएं होती है। ये प्रिय नर्म सखा, नित्य सखा, प्राण सखा, प्रिय सखा, प्राण पृष्ठ सखा, ये सखा भी होता है उनके। अलग अलग सखा भी उसमें कृष्ण के साथ प्रेम विहार आदि करते रहते। सुबल सदाम आदि इन लोग के कहा जाता है प्रिय, प्रिय नर्म सखा कहा जाता है। ये लोग रासलीला के बारे में जानते हैं, क्योंकि कृष्ण जो आदि रासलीला आदि करते हैं, ये सब सखाओं की ही सहायता से ही करते हैं। मिलन आदि जो होता है, जैसे सुबल मिलन आदि दिखाया गया है। सुबल राधा जी की वेश धारण करके और जावट में रहने लगे, और राधा जी सुबल के वेश धारण करके और कृष्ण से मिले, है जिसके सुबल मिलन कहा जाता है। तो राधा जी किसके रूप धारण किया? सुबल के रूप धारण किया। ये तो कथा कितने बार बोला नहीं है, देखो है? ये लोग समस्त रस जो है माधुर्य रस के, वो पुष्टि कराते रहते हैं। पुष्टि सभी रस, जैसे महासमुद्र है, समस्त नदियां समुद्र में आकर के मिलते हैं, समुद्र की पुष्टि कराते हैं। यद्यपि समुद्र कहा जाता है, उसकी अनंत जलराशि है, तथापि समस्त नदियां समुद्र में मिलकर के समुद्र की जलराशि को और भी स्फीत कराते, बढ़ाते रहते। ठीक उसी प्रकार माधुर्य रस की जो है इसमें पुष्टि करा दे रहा है। माधुर्य, फिर कहा जाता है समस्त रस की उत्सव, ये माधुर्य रस ही प्रकार होता है। जन्मादस जत कहा जाता है। आदि रस माने श्रृंगार रस। श्रृंगार रस इस समस्त रसों की उत्पत्ति माना जाता है। जिस प्रकार नदियां कहां से प्रकट होता है? समुद्र से कहा जाता है। फिर समुद्र फिर प्रवाहित हो गए, फिर समुद्र में ही मिलित हो जाते हैं। जिस नदियां समुद्र के साथ जोग होता है, उस नदी कभी सूखता नहीं, और जिस नदियां समुद्र के साथ जोग नहीं हो रहा है, वो सूख जाती है। आश्चर्य की बात है ना। तो उत्सव इसलिए कहा जाता है उत्सव, उत्सव में सोर्स, समस्त रसों की ये उत्सव जो है ये श्रृंगार रस का। इसलिए जन्मादस जत, जन्म आदि रस का, जन्म आदि, आदि रस, समस्त रसों की मूल उत्सव जो कहा जाता है, ये श्रृंगार रस कहा जाता है। और जन्मादस जत अन्य आदि तृतश्च विद्गम सराट है। तो इसी प्रकार जो है रस की एक वैचित्र धारण करते रहा।
है? ये समस्त रस रस के जो है श्रेष्ठ कौन सा हो गया? श्रृंगार रस कहा जाता है। और इस रसों की विशेष वैशिष्ट होता है, इसमें मिलन विरह आदि होता है। क्योंकि हम जब प्रेम के बारे में जब आलोचना करते हैं, प्रेम दो वस्तुओं के लिए ही प्रकट होता है। प्रेम साम्राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साम्राज्य क्या है? क्या? किंगडम है? एक राजा होता है और एक सम्राट होते हैं। आज एक राजा होता है और एक सम्राट होता है। जो अनेकों राजाओं के जो अधिपति होता है उसके कहा जाता है सम्राट कहा जाता है। अर्जुन जिसे कहा जाता है, पहले कहा जाता है, जैसे इतिहास में जैसे लिखा है ब्रिटिश साम्राज्य कहा जाता है। उस समय जो है ब्रिटिश जो है समस्त पृथ्वी में समस्त जगह अपने ध्वजा को जो है वो फैला करके रखा था। छोटा एक दोष और सारे पृथ्वी के ऐसे के देश नहीं है जिसके वो अपने कंट्रोल में ही रहता है। इसके ब्रिटिश साम्राज्य कहा जाता है कि नहीं? हम एक उदाहरण दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जो है समस्त रस और प्रेम के जो है साम्राज्य ये श्रृंगार रस का है। और इसमें हम कहते हैं इसमें दो वस्तु होता है, एक मिलन होता है और एक विरह होता है। मिलन और विरह लेकर के ही प्रेम गठित होता है। ये विरह क्या करते हैं? मिलन के क्या करते हैं? पुष्टि कराते हैं। न बिना विप्रलंबेन संभोग पुष्टि मसनुते। जितना हमारे विरह होते रहेगा उतना ही प्रेम रस की सौंदर्य माधुर्यता हमारी प्रकाशित होगा। और मिलन रस की वही क्या होता है? आस्वादनीय होगा, आस्वादनीय रियलाइजेबल होगा। आज जो वस्तु जितने परिपाक हो जाता है उसकी सौंदर्य माधुर्यता और आसंत ज्यादा और अधिक होता है। जैसे दूध एक ही है, एक ही दूध है, किंतु उस दूध के हम जितने भी उसके गर्म करते 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 जाएंगे, एक ही दूध है किंतु उसके अलग अलग गाढ़ता के अनुसार अलग अलग नाम देते रहते है कि है? खीर बनता है दूध से, हम दूध बन रहा है, दूध से क्या बनता है? सर बनता है। फिर उसके जो और भी है रबड़ी बना देते हैं, खीर बना देता है, क्या क्या बना और उतने ही वो स्वादिष्ट भी होता रहता। एक ही वस्तु की गाढ़ता अर्थात एक ही प्रेम जो एक ही वस्तु है वह प्रेम की क्या होता है? गाढ़ता हो जाता है। फिर दूसरी उदाहरण है जैसे गन्ने के जो रस उसके अलग अलग होते के अलग अलग नाम धारण करते रहते हैं। ये भी उदाहरण दिया गया चैतन्य चरितामृतम है कि शर्करा चीनी हो जाता है, चीनी के फिर उनकी कहा जाता है कांगड़ आदि ऐसे ऐसे गुड़ से करके सब बनाते रहते। सीता मिर्ची सीतोफल जिसको कहा जाता है। एक ही वस्तु गाढ़त्वादि धारण करे, गाढ़ते कंडेंस के अनुसार वह वस्तु के स्वादिष्ट सौंदर्यता माधुर्यता प्रकाश होता है। उसी प्रकार प्रेम ही एक ही प्रेम और जितने भी गाढ़त्व धारण करते हैं स्नेह कहा जाता है। फिर मान प्रणय राग अनुराग भाव माँ बाप उलूरो उदूरो मोहन मोदन एंड मादनाक्ष महाभाव के रूप में प्रकाशित है। आज उसमें केवल दो वस्तु हमें देखते हैं, क्या? एक विरह होता है और एक मिलन होता है। ये विरह मिलन की ही द्वारा ही प्रेम राज्य हम कहते हैं। विरह मिलन ही प्रेम राज्य की प्रकाशित करते हैं।
जितना हमारे हृदय में प्रेम या विरह उत्पन्न होगा उतना ही मिलन होगा। इसलिए विरह, 4 प्रकार के विरह दिखाया, 4 प्रकार के मिलन भी दिखाया। पूर्वराग, मान, प्रवास एंड प्रेम वैचित्र। मिलन भी 4 प्रकार भी दिखाया गया, संक्षिप्त, संकीर्ण, समृद्ध एंड समृद्धमान। इसके बारे में भी कई बार आलोचना करें, ये सब याद रखने की बात है आज की नहीं। जैसे ए प्लस बोल के याद रखना है बात है, आज समझिए। ए प्लस बोल्स का जीवन में कोई व्यावहारिक जीवन में काम में लगा तुम्हारा है? 2 इंटू 2 4 इसके व्यावहारिक जीवन में काम आएगा। मैं कभी कभी बताते हैं ना है? हाँ, आपने मैथमेटिक्स में जो है वो क्या बोलते हैं, एलजेब्रा कहते हैं ना। एलजेब्रा में जितने भी आपने ये कर लिया, याद कर लिया, जीवन में कोई काम में नहीं आया। व्यावहारिक माने काम में, मैंने व्यावहारिक जीवन में कोई काम में नहीं आया। आया कुछ आप बताओ है? किंतु आपने 2 इंटू 2 ये जो गणित जो है इसको क्या कहा जाता है? एक एलजेब्रा होता है, एक अरिथमेटिक होता है ना। अरिथमेटिक होता है ना है? वो तो व्यावहारिक जीवन में आ रहे हैं, किंतु आप बताओ एलजेब्रा में हमारे क्या काम में आ रहे हैं? व्यावहारिक जीवन में हम इसलिए कहते हैं व्यावहारिक जीवन में काम में नहीं आता। आप व्यवसाय वाणिज्य करें, ए प्लस बी होल्स का क्या कहाँ लगा हुआ बताओ? कपड़ा बेचने वाले हैं किंतु कपड़ा बेचने वाले अरिथमेटिक लग रहे हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना प्लस माइनस कम में आ रहे हैं, लग रहे कि नहीं है? 10 रुपया से 5 रुपया माइनस करो है। आजकल तो सब क्या करते, कंप्यूटर करते हैं क्या, वो भी उसके पता भी नहीं है? हम लोग के समय उसमें पढ़ाया जाता था, याद सब करना था। क्या याद करने थे? क्या बोलते हैं इसको? पहाड़ क्या बोलते हैं? हाँ, ये पढ़ाया जाता था कि नहीं? आजकल वो कोई नहीं करता है। अभी तक एक भी बोलो कितने भी पढ़े थे ना, वो कैलकुलेटर में देंगे। चलो, हम ये कहते हैं व्यावहारिक, एक है व्यावहारिक जीवन और एक पारमार्थिक जीवन में जो है। चलो हम इसमें आगे के हम कथा सुनाते हैं। क्या बोले? ये प्रेम साम्राज्य ऐसी वस्तु है जहां पर प्रेम की ऐसे प्रकट हो जाता है, मिलन विरह, विरह मिलन आदि करके है। व्यावहारिक जीवन में भी हमारे भी काम लगता ही है। प्रिय प्रियजन से मिल में आनंद होता है, प्रिय प्रियजन से जब हम बिछोड़ जाते हैं दुख होता है। मिलन में जितना हमें एक व्यक्ति, एक वस्तु मिलने के बाद जब वो बिछोड़ जाए फिर वस्तु प्राप्ति होने से क्या होता है? आनंद होता है। वास्तविक सत्य ही व्यावहारिक जीवन में भी आ रहे, पारमार्थिक जीवन में तो है ही है। जैसे कोई एक विधवा के एक लौता जो बच्चा है, उन बच्चा के जो है सांप काट दिया और वो बच्चा मर गया। वो बिलख बिलख करके सिर कूदने लगे, रोने लगे, मर गया। फिर कोई संत महात्मा आकर के और उसके बच्चा को क्या कर दिया? जीवित कर, जीवन दान दे दिया। अच्छा बताओ, उस समय उस अपूर्व बच्चा को प्राप्ति करके उनके कितना आनंद होता है कि नहीं? जैसे हम जाते हैं ना, क्या बोले, नवद्वीप में परिक्रमा में जाते हैं, मामगाछी में जाते हैं, क्या बोले, सारंग मुरारी मुरारी बच्चा है और उसके सांप काट दिया। उसके परिवारजन उसको क्या की, नदी में प्रवाहित कर दिया। देखो आश्चर्य की बात, परिवार लोग तो रोने लगे। अंत में देखा क्या किया जाए, सांप काटने के बाद वो उसके क्या की, उसके शरीर को जो है नदी में
प्रभावित कर दिया। और ठीक उसी दिन चैतन्य महाप्रभु सारंग के बोले, सारंग तुम एक तो शिष्य तो करो। सारंग बोले मैं शिष्य कहाँ करूं? तो ना करो, एक शिष्य करो, तुम वृद्ध हो गया कम से कम तो कुछ तो सेवा तो करेंगे। बोले बोले नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। अच्छा चलो, महाप्रभु बार बार कहने पर बोले ठीक है, काल प्रातः काल में जो पहले मैं जिसको दर्शन करूंगा उसके ही मैं मंत्र देता हूं, उसे शिष्य कर दूं। अच्छा है ना, प्रातः काल में जिसको मैं पहले दर्शन, गंगा स्नान में गए और देखो भगवान की इच्छा ही ऐसी है। और वही मुरारी के क्या है, मृत शरीर जो है पानी में बहते जा रहे हैं, और सारंग ने क्या की, उसको उठाया, उसके कान में मंत्र दे दिया, जीवित हो गया। हल्ला हो गया, चारी तरफ हल्ला हो गया कि मुरारी जीवित। जैसे उनके माता पिता भी देखो प्राप्त करके बालक के प्रति आनंद हुआ कि नहीं हुआ? पता कितना, इतने समय तो 2 दिन हो गया बालक मरे, कितने रो रहे हैं, किंतु देखो मंत्र जो कान में दे दिया, वो जीवित। ऐसे कहीं कर सकते हैं? आप देखो, यही तो दिव्य बालक की है लीला। तो परिवारजन कहने लगे, मुरारी के परिवारजन के लिए, बेटा तू घर में आ जा। बोले हमारे शरीर को तो आपने प्रभावित कर दिया, जिन्होंने मुझे असली जीवन दान दिया उसके लिए मैं समर्पित हो जाता है। इसलिए मुरारी ने किया कि अपने गुरु सारंग के साथ रहते, इसलिए दोनों की नाम एक ही कहते हैं, सारंग नाम आता है। हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, कोई वस्तु खो जाने के बाद यदि वही वस्तु पुनः प्राप्ति हो जाता है, इतने आनंद होता है। यही तो कहते जा रहे कृष्ण गोपियों के लिए, कृष्ण गोपियों के लिए यही प्रश्न पूछा था एक। हाँ क्या बोले, गोपियां जी को प्रेम के बारे में जो पूछा, ये वस्तु अनेकों दिन आपके पास था और अकस्मात वो क्या हो गया, हो गया है। और वो वस्तु प्राप्ति होने से क्या होता है, अत्यंत आनंद होता है। इसलिए ये शब्द इसलिए कह रहे हैं, ये विरह के बाद जो मिलन जो होता है वो अत्यंत जो है स्वादिष्ट है, अत्यंत क्या बोलते हैं सब, ये आनंद स्वरूप होता है उसमें, उसके वर्णन करना संभव नहीं होता है। अर्थात जितने विरह होते रह जाएगा, वही विरह में क्या करते हैं, प्रेम की वो उतना ही प्रकाष्ठक में ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं न बिना विप्रलंबे गणो संभोग पुष्टि मस्त। विप्रलंब ही क्या करते हैं, विप्रलंब माने विरह। ये विरह क्या करते हैं, मिलन की और भी पुष्टि कराते हैं। जो वस्तु जितने हमारे पास विरह होते रहेगा, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए और भी हमारे हृदय में उतना ही उत्कंठा बढ़ जाता है। यदि को तब विरह सब समय ऐसे रह जाए, ऐसे नहीं कर सकते हो। यदि विरह यदि श्रेष्ठ हो ऐसे कहा दिया जाए, तो विरह ही हम सब समय रहे। बोले ऐसे सब ऐसे नहीं हो सके, क्योंकि विरह के बाद मिलन। इसलिए जो पूर्वराग मान प्रवास प्रेम वैचित्र, इसमें ये दिखाया गया पूर्वराग के बाद जो मिलन होता है उसे कहा जाता है संक्षिप्त मिलन कहा जाता है। पूर्वराग फिर मान होते, पूर्वराग मान के जब मिलन होता है वो संकीर्ण होता है। फिर पूर्वराग मान प्रवास के बाद होता है वो संपूर्ण कहा जाता है। और इसके बाद होता है पूर्वराग मान प्रवास प्रेम वैचित्र जो होता है वो समृद्धमान कहा जाता है। मिलन में विरह होता है, विरह में मिलन हो जाता है। ऐसे प्रेम मध्य, जैसे प्रेम सरोवर में हम जाते हैं,
ही तो दिखाते हैं। स्वयं राधा जी कृष्ण के साथ मिल रहे हैं। और इतने समय मधुमंगल ने क्या कहा दिया, ये मधुसूदन चला गया और वो कभी लौट करके नहीं आएगा। एक भ्रमर जो है राधा जी की चरण कमल में बैठने के लिए बार बार मनो मरमरा रहे। राधा जी की चरण कैसे सुंदर है ना, कमल की भांति लग रही, सुगंध निकल रहे है। आज समझिए, राधा जी की चरण कमल इतने सुंदर है, जिस चरण कमल में भ्रमर बैठने के लिए प्रयास करे, अथवा कहीं भी कार्य स्वयं भ्रमर जो है राधा जी के मुखार बिंदु में बैठने के लिए प्रयास करे। राधा जी की मुख कमल से भी कमल है, इतने सुगंध कहा जाता, इसलिए राधा जी के एक नाम क्या है, श्यामा भी कहा जाता है। आज इस श्यामा नाम की मधुरता इतने बताते जाते हैं। राधे श्याम श्यामा श्याम। अरे एक बार बताया था ना, ये राधा जी के नाम श्यामा किस लिए पढ़ा गया, किस लिए रखा गया? साधारण अर्थ में बताया जा रहा, कृष्ण के नाम यदि श्याम हो और उसकी मैस्कुलिन जेंडर से क्या होता है, फेमिनियन जेंडर में श्यामा हो जाता है। ये तो व्याकरण के लिए ठीक बात है, किंतु रस विचार में ऐसे नहीं है। जैसे हम कहते हैं राधे श्याम श्यामा श्याम। वास्तव में राधा जी की अंग कांति की गंध इतने सुगंध जो है, राधा जी उनकी मुखवास है, राधा जी की मुखवास समझते हो, राधा जी की मुख से जो सुंदर सुगंध निकलता है, उससे भ्रमर अपने आप आकर्षित हो जाता है। उनकी चरण कमल की स्पर्श से जो है बकुल पुष्प आदि विकसित हो जाता है। ये समस्त वर्णन का क्या है, इतनी सुंदर जो उनकी रूप है। आज हमारे सबसे गंदी जीव के जो है सबसे गंदी स्थान कौन सा है, आप बताओ, जानते हो कि नहीं? ये मुख है। मुख जैसे गंदे स्थान है और कहीं नहीं है। उल्टा सीधा खाते हैं, उल्टा सीधा बोलते भी है। हम सोचते हैं मुख अच्छा है, किंतु यदि विचार करके देखे मुख जैसे गंदी और कहीं नहीं है। बोलो वृंदावन भी आ गया है, बोलो वृंदावन है। मुख से हमारे गंदी बात निकल जाता है, काम क्रोध आदि ये सारे मुख की गिरदास है, तो भी नॉनसेंस है। किसी के थोड़ा बात हम करते हैं, कहां से आता है, मुंह से तो बोलते हैं, और उससे देखो हम सोचते हैं जो मुख हमारे अच्छा है, तो जब जड़ जगत में विचार करके देखो, है झगड़ा कहां पर होता है, मुख से होता है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, बोले आंख है देखो, कान है सुनो, मुख जहां पर बोलोगे ना वहीं पर झगड़ा शुरू हो जाए। आपने देखा कुछ नहीं बोले, आपने सुना कुछ नहीं बोले, झगड़ा नहीं हो रहा है। और जब आप बोलना शुरू कर दे तो देखो, है अरे मुख जैसे ऐसे सुंदर जो बोलते वो भी क्या वर्णन करें, है मुख एक तरफ भी सुंदर भी है और एक तरफ गंद, सबसे गंदा है। बात ऐसे ही है कि नहीं? मुख दिया देखो भगवान की कथा कीर्तन करो, मुख दिया किसी की प्रशंसा करो, है आज में भगवान मुख दिए किस लिए, भगवत के नाम जप करो। मुख एक ऐसे एक वस्तु है, सुंदर भी है और गंदा भी, निकृष्ट भी है। आप देखो आपके यहाँ पर जी क्या बोले पर्दा ढका करके रखे, जो क्या पहनते हैं
बुर्खा जो पहनते हैं। आपके पहचान में ये व्यक्ति कौन है? ये नाक और मुख ढक करके रखा जाए, पता नहीं चलेगा। है? फोटो में आपको क्या क्या देखना चाहते हैं आप? करते हैं ना, मुख देखना चाहते हैं, है? सारे अंग ढका रहे, कोई भी बात नहीं, किंतु इसको जब ढका रखोगे आपकी पहचान में नहीं है? एक तरफ सुंदरता है, कितने सुंदर होते है। हम कहते हैं इसके मुख देखना है, और कहते इसको मुख देखना ही नहीं है। जिसके साथ झगड़ा हो जाता है ना, क्या बोलते हो? तुम्हारे मुंह ही नहीं देखना, मुख नहीं देखना, बोले है। आगे पहले पहले जो है विवाह जो करके जब नई बहू आती है वो घूंघट के रखते थे। गुरुदेव एक बार उदाहरण दे, इसलिए गुरुदेव नारायण कृष्ण उदाहरण दे रहे थे। बोले एक जो है विवाह होकर के आए, देखो उनके घूंघट तो था, इतना था, सारे लोग बैठे हुए थे, सब लोग सोच रहे कितने सुंदर, कितने सुंदरी है, कितने सुंदरी है? और जब वो थोड़ा घूंघट जो उठा देते, मुख देखते वृंदावन है। अच्छा बात ही सही है कि नहीं? हमारे अंग की जो है, मुख के जो है, ये नाक और मुख, ये दोनों की जो है देखो पैरेलल रहता है, ठीक बीच में जैसे हो रहा था। हाँ, हम जो ये करते हैं क्या बोले, अरे कंपास में, हाँ, सर्कल जो हम बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं? ठीक देखो, ये कंपास के द्वारा जो बना, ये एक है वित्त के केंद्र बिंदु रहा जाता है, और ठीक जो है ये 90 डिग्री में रहता है। भगवान ने ऐसे मनुष्य की सृष्टि किया है, ये नाइट ये क्या होता है, बिल्कुल जो है ऐसे देखो, उंगली आप देख करके देखो, ऐसे होता है, 90 डिग्री में आता है कि नहीं है? और ये नाक जितने, जिसका जितना ऊंचाई होगा वो उनकी सौंदर्य प्रकाश होता है? इसलिए हम लोग फिर कहते ना, मुंह देने फिर नक काट देते हैं। भगवान रामचंद्र ने शूर्पणखा के क्या कर दिया, नाक और कान काट दिए, तो कौन शादी करेगा उसको? और शूर्पणखा ने कहा गई, रेगिस्तान में चली गई, इराक ने कहां पर बोलता रहा, ऐसे लिखा है? और वहां पर वो है, अपने मुंह कैसे देखे, समाज में कैसे आएंगे? है? अच्छा आप किसी के नाक और कान काटते, कान तो चलो हम ऐसे बांध लेते हैं, है? इसको क्या करेंगे? इसलिए ये बुरखा जो शब्द जो आ गया, यहीं से आ गया, दिखाना नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाग है। आज समझे, जो लड़की देखने के लिए जाते हैं ना विवाह के पहले, जो वो कहने तुम्हारे लड़की कैसे है, हाथ देखा, पैर देखा, सब कुछ देखा, ठीक है, बोले मुख तो देखा ही नहीं। होता है कि नहीं होता? हम इसलिए कह रहे हैं ये मुखार बिंदु कि चलो मैं कहां के कहां चले गए। वो जो भ्रमर बार बार क्या कर रहे थे, राधा जी के मुखार बिंदु में बैठने के लिए प्रयास, क्यों? राधा जी की मुखार बिंदु चरण कमल है, इतने सुंदर जो है, इसलिए उनके नाम श्यामा भी रखा गया है। पदघाते न बुकुल पुष्पति, जिनकी चरण कमल से स्पर्श से बकुल पुष्पादि अपने सुगंध निकालते हैं, जिनकी अंग की सुगंध ऐसे है, कमल की आदि के गंध की भी पराभूत कर देते हैं। इसलिए राधा जी की जो अंग गंध इतने सुंदर है, इसलिए राधा जी के क्या कहा जाता है, गंध उन्मादिता है कि अंग गंध से ऐसे सुगंध निकालता है, कृष्ण भी संग भी जो क्या हो जाता है, आश्चर्य हो जाते, संग कृष्ण मोहित हो जाते है। ऐसे ऐसे कथाओं, अनेक लीलाओं वर्णन है इसमें, राधा जी की चरण से लेकर, इसलिए कहने, इसलिए तो कह रहे हैं उद्धव जी क्या, नायन श्रृंगु नितांतर ते प्रसाद तो सर जोशिता नलिन गंधा कुतो रुचो अन्नंग
रासोत्सव अस भुजदंड गृहीतो कंठा कब्धा उद्गाद ब्रज सुंदरी नाम। रास रूपी महा उत्सव में वह ब्रज सुंदरियों जो सौभाग्य, ब्रज सुंदरियों की जो सौभाग्य प्राप्ति हुई है, इस संसार में स्त्रियों की तो बात छोड़ दीजिए, संभव ही नहीं है। इस संसार में स्त्री की सुंदर जो अधिक कहा जाता है, उस दिन मैंने बताया था ना, क्या बताया, पुरुष के सौंदर्य अधिक है कि स्त्री के सौंदर्य अधिक है? पुरुष के सौंदर्य अधिक है, तो स्त्री के सौंदर्य अधिक है। अरे उस स्थल विषय में बात करना पड़ता है, तुम लोग तो स्थल विशेष में बात करना पड़ता है ना, इसलिए करें। देखो इस जगत में स्त्रियों की बात छोड़ दीजिए, बड़े स्वर्गस्थिता जो स्त्रियां जो है, नलिन गंधा कुतुर चन्ना है, जिनकी जिस स्वर्ग में रहने वाली जो स्त्रियां जो है, उनकी अंग से क्या कमल के भांति सुगंध निकलते हैं। जैसे नायन श्रृंगु नितांतर प्रसाद तो सर्वजशिताम, स्वर्गलोक में रहने वाली जो सुंदर जो अप्सराएं सुंदरियां जो है, उनके लिए ये सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुई। कौन सा सौभाग्य? रासस्थली में कृष्ण जो सौभाग्य, कृष्ण के साथ मिलन जो सौभाग्य। यहां तक भी कह रहे हैं जो वैकुंठ में लक्ष्मी के लिए भी सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुआ। वैकुंठ के ऊपर से लेकर के रामलोक और उसके ऊपर जो है द्वारकापुरी में भी संभव नहीं है, जहां पर रुक्मिणी सत्यभामा आदि ऐसे महिषियां में विराजमान है? देखो, किंतु देखो गोलोक वृंदावन में राधादि को भी उनकी कैसे सौभाग्य प्राप्ति हुई। इसलिए नायम श्रृंग नितांते प्रसाद तो सर्जशिता नलिन गंधा कुचो रुच अन्ना रासोत्सव भुजदंड गृहीतो कंठो। राजरूपी महा उत्सव में संग कृष्ण वो गोपियों की जो गल, क्या बोलते हैं, गल बैठन दे दिया है, और किसी की सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुआ है? उसमें भी फिर भी कहते हैं ये राजरूपी अस्त में कृष्ण गोपियों की कंध देश में, कांध में हाथ क्यों दिया? बोले गोपियों की ऐसे सुंदर जो प्रेम माधुर्य की जो लहरियां चलती रहती है, हाव भाव आदि है, जैसे उस हाव भाव की लहरियों में जैसे कृष्ण अपने के जो है स्थिर रख नहीं पाते हैं। जैसे महासमुद्र में बड़े बड़े लहरियां जो चलती रहती है, और उस लहरियां फिर चलते होते बीच बीच में क्या पड़ जाता है, घूर्णामान भ्रमर पड़ जाता है। उस भ्रमर में बड़े बड़े जहाज भी समा जाते हैं, डूब जाता है। ठीक उसी प्रकार रास रूपी महा उत्सव में गोपियों की जो हाव भाव हिला क्लिकिंचित विकोप आदि ऐसी चीज महाभाव की स्थिति हो जाता है। कृष्ण रूपी महान जहाज मानो उसमें क्या हो जाता है, डूब जाता है। इसलिए कृष्ण संग सोच रहे हैं अपने को स्थिर कैसे रखूं, डूब गया तो सब गए। इसलिए कृष्ण अपने के स्थिर रखने के लिए ये गोपियों की गले में हाथ लगाकर गले बैठे देकर माने खड़े हुए। कितना सुंदर भाव को कार्य। उद्धव तो श्लोक के बोला, किंतु इसमें भाव की व्यक्त हमारे महानुभव विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि रसिक विष्णु ने कितने सुंदर वर्णन किया। ये नायंग सुंगु नितांतरते प्रसाद तो सर्जुषिता नुलिन गंधा कुचो रुचन्ना रासोत्सव भुजदंड गृहीत कंठ धन रासोत्सव भुजदंड गृहीत कंठ। ऐसे राष्ट्रपति महोत्सव जहां पर होते हैं, ये साधारण नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं प्रेम जो वैचित्र्य जो होता है, वो भ्रमर क्या सोच रहे हैं, ये राधा जी के मुख नहीं है, मानो साक्षात एक विकसित प्रस्फुटित कोई एक कमल है और उसमें बढ़ने के लिए प्रयास करे। अरे राधा जी अपने हाथों के द्वारा व अंचल के द्वारा वो भ्रमर को भगाने का प्रयास किया। और इसको देख करके कृष्ण में क्या हुआ,
कृष्ण की, राधा जी की मुखकमल के दर्शन उसके व्याघात हो रहा है। किसका? कृष्ण का। तो कृष्ण मधुमंगल के इंगित कर दिया, ये मधुमंगल, ये भ्रमर के तुम भगा दो। तो मधुमंगल ने एक डंडा ले लिया और लेकर के भ्रमर के वो भगाने लगे, और वरना भ्रम भ्रम भ्रमण करते उड़ करके चले गए। मधुमंगल दूर तक उसको भगा दिया, और फिर आकर के इतना ही तो कह रहे हैं, ये देखो मधुसूदन चला गया, वो कभी आएगा लौट करके नहीं आएगा। और इतने सुनते राधा जी मूर्छित हो रहे, क्योंकि मधुसूदन के दो अर्थ होता है। मधुसूदन के कितने अर्थ होता है? दो अर्थ होता है। मधुसूदन की कहा जाता है, भ्रमर भी कहा जाता है, मधुसूदयति, मधु की जो आस्वादन करने वाले भ्रमर। तो मधुमंगल तो यही तो कर रहे हैं, मधुसूदन मैंने भ्रमर को मैंने वार भी उलट करके नहीं है, क्योंकि राधा जी दूसरी अर्थ सच रही है। मधुसूदन माने कृष्ण है, आज ये कृष्ण लौट करके नहीं आएंगे, देखो। और राधा जी संग, राधा जी की एक कृष्ण के गोद में बैठे हुए हैं, जहां पर प्रेम ऐसी विलास चल रहे हैं, और इसके सुन देखते हुए कि राधा जी मूर्छित हो गए, हा कृष्ण करके मूर्छित हो आदि। कृष्ण यही विचार करने लगे, ये मेरे पास ही बैठे हुए हैं, और राधा जी क्या सोच रही है? मैं चला गया और लौट करके नहीं। इसलिए कहता है मिलन में क्या हो रहा है? विरह हो रहा है। एक होता है मिलन में विरह है, विप्रलंब की ऐसे सुंदर भावित दिखा रहे हैं, यही विप्रलंब। इसलिए कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने की भी एक एक विशेष कारण भी यहीं पर दिखा रहे हैं। कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा क्यों जा रहे हैं? कृष्ण विचार करने लगे, ये राधा जी मेरे पास है और विरह समझ रहे, यदि मैं दूर चले जाऊं यही विरह क्या करेगा? ऐसे विप्रलंब करा करके ये विरह में उसके उद्घरना आदि दिखाई करे। आज विप्रलंब में ये समस्त उद्घुरना आदि अभी दिखाई हुआ है। जैसे वो भ्रमर गीत में दिखाया कि नहीं दिखाया? कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाने के बाद राधा की जो विरह जो दिखाया गया, उद्घुरना आदि दिखाया गया, और उद्घुरना के उसके भी 10 प्रकार के जो है जल्प आदि दिखाया, जल्प, उज्जल्प, सुजल्प, प्रजल्प, अभिजल्प आदि समस्त दिखा दिया। और विरह, जितने विरह होते होते विरह भी और भी एक ऐसे सुंदर माधुर्य तो प्रकाश कर लेते हैं, वो सोच रहे हैं कृष्ण हमारी पास ही है। यही तो आश्चर्य की बात होता है, एक भ्रमर के देख करके राधा जी जो अपने जो भावों को व्यक्त कर रही है, आज जैसे भ्रमर गीत में दिखा रहे, और उद्धव वो देख करके आश्चर्य होते जा रहे। और श्रीमती राधिका कैसे वो विप्रलंब में विरह में और कैसे शब्द आदि बोलते जा रहे, मधुप कितव बंधु मां पिसरांगी, यही तो बोला ना, मधुप कितव बंधु, दो अर्थ बताते जा रहे। ये मधुपान करने वाले तुम भ्रमर है, यहां से हट जाओ, चले जाओ। फिर मधुप, वो मधुपुरी के जो रक्षा करता जो है वो कृष्ण है। राधा जी कृष्ण नाम नहीं ले रहे हैं, क्या बोले? मधुप कितव बंधु, तुम भी मधुपान करने वाले हो और वो भी मधुपान कर, शराबी के साथ मित्रता करते रहते हैं। जो शराब पीने वाले हैं ना, वो देखते हैं इसमें कौन शराब पीने करने वाले। जो गांजा भांग लेते हैं ना, वो ढूंढता रहता है, वो हिमालय में भी चले जाए, कहीं भी चले जाए वो वहीं पर कहते रहे। आज समझिए, इसलिए मधुप कितव बंधु, दुष्ट धूर्त के तुम मित्र हो, तुम भी धूर्त हो।
उद्धव सोच रहे कि मुझे ही गाली दे रहे हैं, क्योंकि कृष्ण के मित्र कौन है? ये उद्धव है? इसलिए कहता है मधुप कितव बंधो महापसरम विश्रांगी। राधा जी उद्धव के नहीं दर्शन किया, नहीं देख रहे हैं। वो तो ऐसे उद्घृणा अवस्था में कभी मूर्छित होते जाए, कभी ऐसे कहते हैं प्रलाप वाक्य कहा जाता है। मुख से जैसे शब्द आते हैं बोलते जा रहे हैं, प्रलाप वाक्य कहा जाता है। मधुप कितव बंधो महापिश्रांगी। राधा जी कह रहे तुम चल, मेरे चरण स्पर्श करना चाहते हो, शराब पी करके आए, जा ये चढ़ जा। भ्रमर क्या बोले? बोले देखो हम भ्रमर जाती है, शराब की बात छोड़ दीजिए, कहीं भी गंदी वस्तु में हम बैठते ही नहीं है। भ्रमर कहां पर बैठता है? फूलों की जो है, वो भी सब फूल में भ्रमर नहीं बढ़ता है। जहां पर सुगंध जो उसके पता है, कमल के ऊपर बैठता है कि नहीं? एक होता है क्या, मक्खी होता है, भन 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 करते रहते हैं। मक्खी कहां पर बैठ जाता है? जहां पर गंदी है, पीप आदि पड़ा हुआ है, रक्त खून आदि पड़ा हुआ है, वो उसके पसंद होता है। आज समझिए। और दूसरी होता है एक मधुमक्खी होता है। मधुमक्खी कहां पर बैठते हैं? फूलों पर बैठते हैं, वो सब फूल पर बैठ जाता है फिर वो सब फूलों से वो मधु संग्रह करता रहता है। और भ्रमर कहां से बैठता है? बड़े एक प्रस्फुटित कमल के ऊपर भी बैठता है, वो ऐसे कहा जाता है। कमल के जो है मकरंद को आस्वादन करते हैं। इसलिए मानो भ्रमर कह रहे हैं, ये स्वामिनी मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हो? मैं शराब पी करके आया हूं। मूर्ख, शराब पी कर नहीं आया, देख तेरे सिर घूम रहा है। मुझे पता चला जैसे कोई शराब पी लेते हैं, उनके से घूमता रहता है, मुख से दुर्गंध तो निकालता है और सिर भी घूमता रहता है। पर तू ऐसे ही हो। बोले नहीं नहीं स्वामिनी, ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरा स्वभाव है। हम भ्रमर जाति है। हम भ्रमर जाति होने के नाते हमारे सिर अपने आप ये घूमता रहता है। अच्छा तो बोलता क्यों हो? बोले क्यों बोल रहे हो? किसके गुणगान कर रहे हो? भ्रमर जब उड़ता है ना, देखो सब राधा जी कह रही है, बोले तुम किसके गुणगान कर रहे हो? हमारे पास है गुणगान करने के लिए, कुछ मिल जाएगा पैसा है? आ समझ, जा यहीं से चले जा। हम तो वनवासी नहीं है। राधा जी देखो दिव्य उन्माद दशा में ये सब बोलते जा रहे, हम तो वनवासी नहीं है, हमारे पास से कुछ नहीं मिलेगा, एक भी चाना तक भी नहीं मिलेगा। अरे कुछ नहीं तो चाना तो दे दो भाई। चाना समझते हो? चिकपीस दे दो। अरे ये भी तुम्हें नहीं मिलेगा, मुट्ठी भर कुछ नहीं मिलेगा, भागो यहीं से। राधा जी देखो किसी कैसे बोलते जा रहे। जा ऐसे गुणगान किसको करो? महिषियों के पास जाकर के करो। क्या बोले मथुरा में? हाँ वहां पर जो महिषियां जो है तुम्हें बहुत जो है दे देगी। जाओ चले जाओ यहीं से। उनके गुण कीर्तन करो। उस गुण कीर्तन करने से तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। बोले नहीं हम तो आपकी गुणगान करते। मैं यदि कहो अरे मेरा तो कर्तव्य यही से ही है। क्या है? जैसे किसी का दूध होता है, दूध समझते हो, मैसेंजर है, दूध के कर्तव्य तो अपने सामने के गुण कीर्तन करना, स्वामी के गुण कीर्तन करें हम, जिससे हमें कुछ प्राप्ति हो जाए। इसलिए तो हम आए। तो राधा जी और भी बिगड़ गई। तू जैसे धूर्त है, कपट है, और क्या, जा यहां से चले जा। अरे तुम्हारी वही भी मित्र है, कौन? वही कृष्ण। हमारे सामने कितने बार ऐसे बोलते थे, न पारे हम निर्बद्धं साधु कृत विबुध सापी वो जामा दुर्जग गृह श्रृंखला
संवृष्ट प्रतिजातु साधिना। ऐसे बहुत बात मैंने सुन लिया। छल कपट व्यक्ति तो के क्या ना बोलते रहते हैं। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए छल कपट व्यक्ति क्या करते रहते हैं, ऐसे झूठ मूठ बोलता रहता है। मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदय तु फलाहरण है। किसी से अपने काम लेना है तो उसको क्या बोलो, मीठी मीठी बात बोलो, प्रसन्नता कराओ है। आज उसके प्रसन्नता कराओ तब वो ठीक रहे उससे कुछ मिलेगा। बात ऐसे ही कि नहीं है। उनके प्रसन्न से आप अच्छी हो, कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो, तो आपके वो प्रशंसा वाक्य सुन करके पूरा आपके झोला भर देंगे, पैसे दे देंगे, जाओ चलो देखो कितने भ्रमर कितने ये सब बोला कि नहीं बोला है? क्या? किंतु देखो उनकी उनकी हृदय में क्या भरा है? सब जहर भरा हुआ है? ऐसे हम लोग भी मीठी मीठी शब्दों के द्वारा रिझाया है, और रिझा करके हम लोग के सब कुछ यह काल परकाल दोनों काल को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया है। आगे समझ, ना हम इधर रहे ना उधर, ना घाट का ना है, न घर का न धोबी की कुत्ता जैसे, धोबी का कुत्ता ना गधा, कुत्ते होता न इधर है न उधर कोई है। बोले ऐसे ही कर दिया है, ना इधर रहा, बोले अच्छी तरह से घर में रहते, खाने पीते रहते, कुछ होता है। और ऐसे हो गया ना इधर है ना उधर। ये सब जो धूर्त तो लोग है, धूर्त तो लोग क्या करते हैं, बोले आजा कथा सुनो, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल कथा सुनो। और ऐसे कथा सुना करके क्या कर देते, इस कथा को जो सुनते हैं वो संसार से वैरागी बना देते। ना उनके देह के लिए रखते हैं, ना अच्छी खाते हैं, ना अच्छी पहनती है। कहा सम्राज्ञी है, सम्राज्ञी समझते हो, क्वीन रानी। अब और ऐसे लोगों की कथा सुन करके बस उनका और कुछ नहीं लगते, वैरागी बना देते हैं। पहले तो बोलते हैं हम कुछ नहीं है, बस बगल में एक पुस्तक लेकर के आते हैं, बोले क्या रखा है, भागवत रखा गया, बोले भागवत कथा सुनने का, कथा सुनो। और ऐसी कथा सुनाया, भागवत कथा सुनने से क्या होता है, ज्ञान वैराग्य अपने आप हो जाता है। कथा सुन के यदि वैराग्य नहीं हुआ तो कथा सुना ही नहीं हुआ। कथा सुन के हो जाता है नहीं, वो क्या बोलते हैं, कुछ नहीं चाहिए आ जा। और ऐसे ऐसे कथा सुनाया है। देखो माता पिता पुत्र संतान के प्रति स्नेह प्रति छोड़ देते हैं, पुत्र संतान भी माता पिता के भी स्नेह प्रति छोड़ देते हैं। ऐसा समझिए, बात सही है कि नहीं? कथा सुनोगे तो देखो तुम्हारे वैराग्य बना देते हैं। कहाँ अच्छे अच्छी खाने वाले, अच्छे अच्छे घर पहनने वाले हैं आज में। और जब भागवत की कथा सुनते हैं, बस कथा सुन करके वैराग्य आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? भक्ति हमारे हो रही कि नहीं, इसके तो पहचान यही है। भक्ति के लक्षण क्या बताएंगे, ज्ञान वैराग्य अपने आप बता देंगे। भक्ति रूपी किसके संतान हो, भक्ति किसके हृदय में प्रकट हो, तो ये दो संतान अपने आप आ जाएगा। एक है ज्ञान और वैराग्य, यही तो भक्ति देवी कह रही है। ये मेरा उत्पन्न कहें, उत्पन्न द्रविड़ देश है, द्रविड़ देश तमिल में मेरा जन्म हुआ, फिर आते आते मैं महाराष्ट्र में पहुंच गए, तो महाराष्ट्र में पहुंच गए। फिर महाराष्ट्र में जब मैं आ गया, क्या बोले, गुजरात में आ गया, सौराष्ट्र कहा जाता है, गुजरात के कहा जाता है, सौराष्ट्र कहा जाता है।
गुजरात में जब आ गया, आश्चर्य की बात हो गई, मेरे साथ में जो दो पुत्र जो था वो क्या हो गया, बूढ़े हो गए हैं। देखो आश्चर्य हुआ, मैं युवती बन गई। नहीं नहीं, उल्टा कर भाई मेरे हैं। मैं अरे वृंदावन, तुम लोग जब मैं गुजरात में सौराष्ट्र में जब आ गया है, तब क्या गया, मैं बूढ़ी हो गई और मेरे दोनों पुत्र जुबा रहे हैं। ये तो स्वाभाविक है, ये मां वृद्ध होती और बालक जवान है, ये तो स्वाभाविक होता है। किंतु जब मैं ये दोनों पुत्र के लेकर के जब मैं वृंदावन में आई तो विपरीत फल हो गया। मैं युवती बन गई और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। ये उल्टा कैसे हो गया है? बोले भक्ति होने से इसी प्रकार ज्ञान वैराग्य आ जाता है। ज्ञान, भक्ति देवी के दो संतान बता रही है, एक ज्ञान और वैराग्य। वासुदेव पराभक्ति, जिसके वासुदेव भगवान में जी पराभक्ति हो, ज्ञान और वैराग्य जत अहितुकम, ज्ञान वैराग्य स्वाभाविक रूप में ही हो जाए। कथा सुन करके यदि हमारे ज्ञान वैराग्य नहीं हुआ तो कथा हम नहीं सुन रहे, आएगा वो। संसार अच्छा नहीं लगेगा, धीरे 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 लगेगा। जैसे आप घर में रहते अच्छा रहता है, नींद छोड़ करके अब रात 12 बजे सब गए हैं ऐसे, 10:30 11 बजे तक घर लौट करके गए, फिर 4 बजे आ गया मंगल आरती में, आ गया कि नहीं आ गया? 4:30 बजे मंगल आरती है? कितना आराम से सोते हैं, टीवी देखते हैं। किंतु देखो सोना भी ठीक नहीं हुआ है बेचारा, तो एयरपोर्ट से कितने समय बैठे प्राण गोविंद प्रभु, सोया कि नहीं सोया? कहाँ सोया आप? मैं सुने ही नहीं दिया। समझे, क्योंकि भक्ति किसी के अंदर में हो जाए ये स्वाभाविक होता जाए, ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाए। ज्ञान में तत्व ज्ञान आ जाएगा और स्वाभाविक रूप में वैराग्य, विषय भोग अच्छा नहीं लगता है। जितना भक्ति होती जाएगी, भक्ति के ही कहा जाता है भक्ति परेशान हो वृत्ति अन्यत्र चैतन्य का एक काल है। भक्ति हो जाने से, यही तो श्लोक में बता रहे हैं, भक्ति होने से 3 लक्षण फिर बताए। भक्ति क्या करते? भक्ति परेशान, अनुभव, भगवान अनुभव करा देंगे। भक्ति परेशान हो और विरक्ति अन्यत्र, विरक्ति अन्यत्र माने कृष्ण इतर वस्तु में विरक्ति हो जाएगा। कृष्ण इतर वस्तु समझे, कृष्ण छोड़ करके, कृष्ण संबंधी वस्तु के छोड़ करके दूसरी वस्तु में अपने आप धीरे धीरे वैराग्य आ जाए, तो अनुभव हो जाता है और फिर ज्ञान भी हो जाता है और फिर विज्ञान जन अनुभव होता है। समझ में आता? जितने भक्ति करते जाओगे धीरे धीरे क्रम से वो अपने आप आपको भक्ति कर रहे हैं और भोग वासना की हृदय में जाग रहे हैं, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं उसकी छेद है। ऊपर से भक्ति हो रहा है, भक्ति कर रहे हैं, किंतु अंदर से कहीं ना कहीं घड़े में छेद है। पानी भरते जा रहे, बोले इतने तक कथा सुन रहा हूं, तो हमारे ज्ञान वैराग्य नहीं हो रहा, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं दोष है। घड़े में नीचे में छेद है और आप में पानी भरते जा रहे हैं, तो सारे पानी कैसे निकल जाएंगे। सारा दिन भरते रहे और वो घड़ा भर नहीं रहे। इसलिए कहते हैं जितने हम भक्ति करेंगे, भक्ति इसलिए भक्ति परेशान, भक्ति मैंने सेवा, सेवा हम करते जा रहे, भक्ति सेवा, भक्ति भजधातु सेवा, हम भक्ति करते जा रहे, सेवा करते जा रहे, और करने से क्या हो रहा है? भक्ति परेश अनुभव, भगवान में अनुभव करा देते है। और जब अनुभव होता है ऑटोमेटिक क्या होता है? ज्ञान और वैराग्य
तत्व ज्ञान आ जाएगा, तत्पदार्थ ज्ञान और तम पदार्थ ज्ञान। कथा सुनने से अब के तो हो ही जाता है, तत्पदार्थ ज्ञान और तम पदार्थ ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान और जीव ज्ञान, और जीव ब्रह्म का ज्ञान, ये ज्ञान को त्याग देना चाहिए। शुरू में ये तीनों ज्ञान की जरूरत होता है, तत्पदार्थ ज्ञान, तम पदार्थ ज्ञान, जीव ब्रह्म का ज्ञान। अद्वैतवादी ज्ञान भी हमें होने चाहिए, नहीं तो मायावादी लोग आकर के आपके चित्त के क्या कर देंगे, अरे आप ही ब्रह्म हो, सब तुम्हारे घर में सब ब्रह्म है, आज सब एक एक ब्रह्म है। बोले एक ब्रह्म है तो चार ब्रह्म हमारे, चार ब्रह्म कैसे खड़े हो गए? और चार ब्रह्म में, चार में ही लड़ाई हो रहा है, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म से लड़ाई कर। हर बात ऐसे ही है कि नहीं? इसलिए जो कहते हैं सब ब्रह्म है, ये गलत है। तो शास्त्र में जो लिखा है, बोले ब्रह्म जातीय है, ऑल यू बिलोंग्स टू ब्रह्म, ये बात है। जीव भगवान के अंश है, जीव अंश अविनाशी, जीव अंश और अविनाशी, सज सुख राशि। तो जीव भगवान के अंश है, अंश कभी पूर्णतः के साथ एक नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार जो कहते हैं, ये जीव ज्ञान और भगवत तत्व ज्ञान और जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, एक भी जरूरत है। किंतु हमें जीव ब्रह्म जो ऐक्य ज्ञान, वननेस विद ब्रह्म, इसको हमें त्याग देना पड़ता है, इसलिए ज्ञान की जरूरत होता है। फिर देखो रागानुगा भक्ति में, फिर जब आगे जब जाओगे, जो भगवत तत्व ज्ञान, उसको भी त्याग देना पड़ता है। क्यों? यदि कृष्ण में भगवत बुद्धि रहे तब ब्रज प्रेम होना संभव नहीं। समझ में आ रही कि नहीं? ये ब्रजवासी लोग कृष्ण के भगवान नहीं मानते। देखी लो ऐश्वर्य नाम नहीं ऐश्वर्य, उद्धव सारे रात जो है नंद महाराज के निकट कृष्ण के महिमा गाथा कीर्तन करने लगे। ये कृष्ण भगवान है, सारे उनके पोटली को खोल करके निकालते रहने लगे। कौन? उद्धव इतने बड़ा टोकरी लेकर के आया, ज्ञान का टोकरी लेकर के आया, पुटली लेकर के, ज्ञान की पुटली, और वही बेचना शुरू कर दिया। कोई खरीदने वाला नहीं है, ब्रज में ज्ञान की कोई खरीदने वाला नहीं था। कौन खरीदा है? कोई नहीं खरीदा। नंद महाराज की नहीं करते, इतने ज्ञान के पोटली खोल दिया, नंद महाराज सब उनकी रिजेक्ट कर दिया। गोपियों के पास भी ज्ञान के टोकरी खोला, और गोपियों ने क्या की, वो ज्ञान के गुदड़ी जो है उसको क्या की, यमुना में प्रवाहित कर दिया। आज में बोले जा, यमुना से प्रवाहित होते होते इलाहाबाद पहुंच जाओ, और इलाहाबाद से होते बंगाल से होते हुए और समुद्र में जाकर के मिल जाओ, जगन्नाथपुरी में जाकर वहीं पर मिल जाएगा। लवण जल में गुदड़ी तुम्हारे क्या हो जाएगा, लवण जल में गुदड़ी के राखो, क्या हो जाएगा, गल जाएगा। इसलिए गोपिया ने क्या की, उसको ज्ञान को क्या की, ठुकरा दिया। इसलिए आज तक भी वृंदावन में एक स्थान है, उसे कहा जाता है क्या, ज्ञान गुदड़ी कहा जाता है। और ज्ञान जैसी गुदड़ी के बाद जाओ सब, यही तो कहते जा रहे हैं। इसलिए ज्ञान वैराग्य हमें जरूरत होता है, प्राथमिक दशा में ज्ञान वैराग्य की जरूरत होती है। और जितनी भक्ति होती जाएगा, ये अपने आप वो छुट जाए। वैराग्य भी वो भी कहा जाता है, विशेष राग हो जाता है। एक वैराग्य शब्द का अर्थ होता है अनासक्त हो जाना, इसे वैराग्य कहा जाता है। और वैराग्य का अर्थ और एक अर्थ होता है विशेष राग।
वैराग्य युग भक्ति रसंग प्रजत्न अपयन माम अनुविस्वंदम कृपाम बुद्धि जो परदुख दुखी सनातन स्तम प्रभु मास। विशेष अनुराग हो भगवान के चरण में, गुरु वैष्णव के चरण में मेरा जितने अनुराग होगा इतर वस्तु में उतना ही है। इतर वस्तु माने दूसरी वस्तु के प्रति, जड़ वस्तु के प्रति उतना ही विराग हो जाएगा। हो कि नहीं? खाने की इच्छा नहीं लगेगा। पहले अच्छा अच्छा खाना खाते थे किंतु देखो अभी अच्छा नहीं लगता है। लगता है पहले कितने प्याज खा दिया, सारे प्याज को ध्वंस कर दिया। प्याज लहसुन इतने खाया यहां से रही है। कितने चाय पिया, कॉफी पिया, तो बाजार के दाम कम कर दिया आपने। भाई आप प्याज लहसुन खाना नहीं तो क्या करेगा, बाजार में तो ज्यादा हो जाएगा ना। गौड़ी मठ के लोग आकर के कैसे कर दे, देखो खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया। प्याज कौन कौन खाते हैं? कोई नहीं खाते। गाजर खाने वाले शुरू कर देते, क्योंकि देखो कहते हैं गाजर भी खाना नहीं चाहिए, गाजर भी छोड़िए। आप लोग इतने लोग नहीं देख, गाजर नहीं खरीदो, गाजर क्या करेगा? प्याज नहीं खा रहे हो, लहसुन नहीं खा रहे हो, चाय नहीं पी रहे हो, अच्छा बताओ। एक गौड़िया मठ के लोग आकर के बाजार को क्या कर दिया, बिल्कुल जो है बिजनेस को, धंधा को सब बेकार कर दिया। और एक भी और भी कार्तिक, ये तो बोलते कार्तिक में तो और भी टमाटर नहीं खा रहे हैं। बेगुन खाते कि नहीं है? बेगुन की जो है बाजार के दाम कम कर दिया। 4 महीने जो है लौकी बेगुन है। अच्छा ये तो वैराग्य है कि नहीं है? किंतु वैराग्य की विशेष क्या बताया था? विशेष राग, भगवान के प्रति विशेष राग उत्पन्न है। ये कहते वैराग्य युग भक्ति रसंग प्रजत्नी अपैनुमाम अनुभीष्वंदम कृताम बुद्धि कृपाम बुद्धि जो परदुख की सनातन स्तम मास है। जितने आपके भगवान के प्रति प्रीति बढ़ते जाएगा, ऑटोमेटिकली ज्ञान वैराग्य आ ही जाएगा। और फिर अंत में जाकर के ज्ञान को भी त्याग देना, वैराग्य भी त्याग हो जाएगा। तो क्या रहेगा? बोले और भी ज्ञान क्या है? ज्ञान को बोले या तो ज्ञान जरूरत नहीं है। कृष्ण के भगवान नहीं मानेंगे। ब्रजवासी लोग कृष्ण के भगवान मानते हैं? नहीं मानते। कृष्ण के सारे ऐश्वर्य को दर्शन किया, इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन के उठाया, सब किया। कलिया नाग के ऊपर नृत्य किया, सब देखा कि नहीं देखा? दावानल पान किया, तथापि कृष्ण के भगवान कह करके वो मानना नहीं चाहते। ब्रज में जितने कृष्ण ब्रज में जितने अपने ऐश्वर्य के प्रकाश किया, अपुलेंस के प्रकाश किया, अन्यत्र नहीं किया गया। किंतु देखो ऐश्वर्य क्या है? माधुर्य के द्वारा ऐसे परिमंडित है, माने ढका हुआ है, आच्छादित है। यही तो आश्चर्य की बात है। ब्रज में जितने ऐश्वर्य है अन्यत्र नहीं, वैकुंठ आदि में। किंतु तथापि ब्रजवासी लोग कृष्ण के भगवान कह करके मानना नहीं चाहते, भगवान नहीं कहते। देखो गो ज्ञान क्या हो गया, भक्ति में रूपांतरित होकर एक माधुर्य का प्रकाश कर रहे। वैराग्य, पहले तो कुछ नहीं खाते थे जैसे कहा है, और ब्रज में आ जाए, गौड़ी माड़ी में आया, इतने एकादशी के दिन तो भाई भाई कहाँ निर्जला व्रत करते थे, पानी पीते, गौड़ी माड़ी में आ गया तो बोले एकादशी के दिन इतने प्रसाद देते हैं, क्या करें। कोई सोचा जी निर्जला रखूं, निर्जला रखा है। और दोपहर के समय जब सब भोजन करने के लिए बैठे, देखा तो भाई इतने बोले कौन निर्जला रखे भाई।
अच्छा बताए, इतने सुंदर पकोड़ा और खीर, ऐसे कहते मुंह में पानी आ गया, बोले भर जाता है कि नहीं है? अच्छा बताओ, कहां वैराग्य था एकादशी, निर्जला एकादशी करने वाले, और क्या कर दिया, सजला करे, बोले रास्ते में तो बढ़ गया, बोले बोले वृंदावन में है गोपियां इतने सुंदर ड्रेस पहनती है, और क्या बताओ है? आज समझिए, गोपियां इतने सुंदर ड्रेस पहनती है, और इसके लक्ष्मी की से भी पराभूत कर देती है। हम लोग सोचते हैं गोपियां जैसे है, ऐसे नहीं। लक्ष्मी की ड्रेस, ये देखो, इसलिए ठाकुर जी के ड्रेस पहने ना, तो कोई कहते हैं बोले ठाकुर जी के इतने सुंदर ड्रेस क्यों पहनाते हो? है? अरे तू जैसे मूर्ख संसार में नहीं है? बोले ठाकुर जी तो बैराग में रहे है? वो गोप बालक है, ग्वालिनी है। अरे तुम सोच रहे तुम्हारे घर के जैसे ग्वालिनी, ऐसे थोड़ी सोच रहे हो। तुम्हें क्या पता है? हैं? तुम्हें पता नहीं है कृष्ण कितने सुंदर है। स्वयं रमा रमणम, थोड़ा भजन साधन करो, तुम्हें दिखाई पड़ेगा है। आ जाए, इतने सुंदर ब्रह्मा आदि देवता लोग जिनके दर्शन करके मोहित हो जाते, आश्चर्य हो जाते, जिनकी दर्शन करने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी, जिनकी चरण कमरे नतमस्तक होकर के जो है स्तुति आदि करते रहते हैं। इतने सुंदर ड्रेस पहनते हैं कृष्ण है। कोई कहते हैं, बोले बोले आप मंदिर में ठाकुर जी कितने ड्रेस क्यों पहनते हो? बोलते हो 1 लाख रुपया दो। अरे मैंने 1 रुपये के 10 लाख रुपया भी दो, तब भी कम नहीं होगा। ठाकुर जी की सुंदर रूप में सजाना चाहिए कि आप जाओ गोलोक वृंदावन में जाओ, दर्शन करोगे, हमारे सौभाग्य है तो गोलोक वृंदावन में जाकर देखना ठाकुर जी कितने सुंदर रूप जो है, श्रृंगार जो है, क्या वर्णन कर। तुम सोच रहे हो जी हमारे गांव में रहने वाले जो लड़का जो है जैसे है ऐसे कपड़ा पहन करके घूमता रहता है, नंगा धड़ंग कर घूमता रहता है, ऐसे नहीं है। तुम्हारी सोच वो ठीक नहीं है। राधा जी गोपियों की इतने सुंदर श्रृंगार, गोपियों के श्रृंगार है, स्वयं कहीं कमी रह जाता है, स्वयं कृष्ण भी पूरा कर देते हैं। एक गोपी आंख में एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाया, कृष्ण स्वयं काजल मंगाया कि नहीं मंगाया? और देखो तुम्हारी सोच और दूसरे की सोच थोड़ी है। हमें कहा एक बार पूछ रहे थे, बोले आप ठाकुर जी के इतने कितने सजाते रहते हो, ये तो वैकुंठ में अयोध्या में तो ऐश्वर्य भाव हो गया, तुम ऐश्वर्य के बारे में तुम्हें क्या पता है? मूर्ख है तू है। ब्रह्म संहिता पढ़ करके देना, भूमि चिंतामणि गणमयी स्वयं अमृतम। उनका कि धूल कण में जो ऐश्वर्य है अनंत करोड़ वैकुंठ की भी वो ऐश्वर्य नहीं है। भूमि चिंतामणि गणमयी स्वयं अमृतम कथा गान नाट्यं गमनोपि। ऐसे गोपियां ऐसे नहीं है, इतने सुंदर रूप जो है उनके, जो है उनके शरीर से इतने दिव्य छटा आदि निकलते रहते हैं, उनकी मुखवास जी का ना इतने सुगंध निकलते रहते हैं। तुम सोच रहे हो ये इधर के जो है लड़कियां बस्तियां की मुंह से जैसे सुगंध निकालते रहे, एक दिन मुंह नहीं धुए तो ब्रश नहीं करे तो पता चल जाता है। और किसी के मुंह में जो हो जाता है ना, क्या बोले, पायरिया हो जाता है, तब पता चलता है, दुर्गंध निकालते। गोपियां ऐसे थोड़ी सोच रहे हो है, जिनके शरीर जो है राधिनी आनंद के द्वार ही इतने सुंदर जो है, क्या वर्णन करें। कथा गान नाट्यं गमनोपि वंशी प्रिय चिंतामणि प्रकट सदमुसु कल्प वृक्ष है। वो धूल नहीं है, वृंदावन की धूल नहीं, वो ऐसी चिंतामणि की एक कण जो वृंदा विपिनं सुरम्यपि तस्श्रीमान श्री गोवर्धनम, वृंदा विपिनं सुरम्यपि तस्श्रीमान श्री गोवर्धनम। ये गिरिराज, ये वृंदावन ऐसे सुसज्जित कैसे हो जहां पर गिरिराज गोवर्धन है विराजमान है, जहां पर भी गिरिराज गोवर्धन की आंखी की स्वरूप मानो राधा कुंड और श्याम कुंड
है, जहां पर कृष्ण ऐसे से सुंदर लीला आदि करते रहते हैं, जहां पर ऐसे वृंदावन कैसे हुए, राधा करवार्चित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसित सरिके, राधा जसो मुख खगावली के, और राधा बिहार विपिने रमत मनो में। है कितना सुंदर वृंदावन भूमि। क्या तुम्हें क्या पता है जो मैं बोला ना, विपने में बताए? वृंदावन जा रहे हो, वृंदावन क्या देखोगे तो? राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, जिस वृंदावन में राधा जी की हाथों के द्वारा जो वल्लरी लताएं जहां पर रोपण होता है, राधा जी के हाथ हस्त कमल स्पर्श होने के साथ ही साथ वो लताएं कैसे उत्फुल्ल हो जाती है, उत्फुल्ल जो डगमगाते डगमगाते रहते हैं, जैसे वर्षा होने के साथ ही साथ जैसे वो लताएं जैसे उत्फुल्ल होकर बढ़ जाते, लहरें ऐसे बढ़ जाते हैं। बोले राधा जी की हस्त कमल की स्पर्श के साथ ही साथ वो वृंदावन की लताएं ऐसे बढ़ जाते हैं। एक नहीं, सैकड़ों लताएं। यदि राधा करावर अर्चित, राधा करावर्चित पल्लव वल्लरी के, ऐसे सुंदर मधुर वृंदावन है। और राधा पदांक विलसित, जहां पर ये वृंदावन धाम ऐसे राधा जी के चरण कमल के द्वारा सुशोभित होते हैं, जहां पर है इतने सुंदर कृष्ण के चरण कमल की महिमा तो सर्वत्र वर्णन हुआ है, किंतु हमारे प्रभुदानंद सरस्वती पाद राधा जी के चरण कमल के इतने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। जहां पर जाओगे वृंदावन में, राधा जी के ऐसे सुंदर चरण कमल की तरह सुशोभित हो रहा है। कितना सुंदर जो चरण कमल वृंदावन में है। और राधा जसोमुख खगावली के, जिस वृंदावन में मोर मयूरी और पिकॉक, तो क्या बोलते हैं, सुख सारी कोयल है, ये सब जो कितने सुंदर राधा जी के ही कीर्तन करते रहते, और कोनो कीर्तन नहीं है, सुनाई पड़ेगा है। आज हम इसमें एक बार कोई भक्त जो है आए गुरु के पास, बोले गुरुदेव आपने तो वृंदावन की यहाँ पर सारी सुख सारी राधे राधे बोलते हैं, मैं यहाँ कहते एक भी सुख सारी उधर राधे नहीं बोलते रहे। बोले देखो, उसके सुनने के लिए अपरागित कान चाहिए, अपरागित भाव होनी चाहिए। सुनाई पड़ता है? नहीं सुनाई पड़ता है। जब तक अपरागित भाव नहीं हो रहे है तो स्थूल वस्तु हम देखते रहते हैं, स्थूल जो है। राधा बिहार विपिन मनोमेर, जहां पर श्रीमती राधिका अपने सखियों के साथ जहां पर बिहार आदि करते हैं, खेलकूद आदि करते हैं, वो वृंदावन कितने सुंदर है। आज राधा बिहारो विपिनम, मेरे मन वहीं पर रमन करते रहे है, इतना सुंदर है वो वृंदावन की महिमा, इतने वर्णन करते। वो भी आप वृंदावन, कौन से वृंदावन कहते जा रहे? दो वृंदावन के बारे में शास्त्र में कहा गया, एक है पंचकोशी वृंदावन परिक्रमा लगाते हैं, और एक होते है बृहत वृंदावन है, राधा कुंड से लेकर के नंदगांव बरसाना आदि ये समस्त के कहा जाता है बृहद वृंदावन कहा गया। इस बृहद वृंदावन के सर्वश्रेष्ठ स्थान है राधा कुंड है, जहां पर संग राधा जी अपने प्राणकांत गोविंद के साथ सखियों के साथ जो विहार आदि करते रहते हैं। जिस राधा कुंड में इतनी महिमा आसक्त में वर्णन किया गया है, कितना सुंदर हो दिव्य प्राकृत वृंदावन स्थान राधा कुंड जो है। गोवर्धन तक जो है कोई भी पहुंच सकते है, चंद्रावली आदि गोवर्धन तक पहुंच सकते है, सूर्य कुंड तक पहुंच जाती है जटिला कुटिला, किंतु राधा कुंड जोगमाया के द्वारा ऐसे सुरक्षित है, केवल राधा जी और उनके सपक्ष उनके गोपियां छोड़ करके इसके अधिकार नहीं। ललिता विशाखा आदि ऐसी सखियों की जो है, और उनकी जो क्या बोलते हैं गण जो है वो प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं तभी वास्मी न जिमामी तया बिना
इति विज्ञायते राधे तंग नयामि चरणांति है। वही तक जी कहते हैं ऐसे जो सुंदर वृंदावन राधा कुंड में हमें प्रवेश हो है। आज समय हो गया, ज्यादा समय ले 2 घंटा बोल। बोलो राधा कुंड की है, है? फिर शाम को जय जय श्री राम है। हाँ प्रसाद है, सबके भूख लग गया, ज्यादा समय बोला है, कोई जाना नहीं चाहते। हाँ सस्ती वचन कर, अच्छा चलो ऊपर चलो सस्ती वचन।